हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वह है प्यार। प्यार क्या है? तो मैंने देखा है बहुत से लड़के लड़कियों को परेशान रहते हैं कि वह व्यक्ति ने मुझे नहीं समझा, वह व्यक्ति मेरे साथ आया और मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे वादा किया वह छोड़ के चला गया, वह छोड़ के चली गई। तो अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, ठीक है, अपने महत्वपूर्ण समय को, जीवन को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम खुद को भावनात्मक बुद्धिमान बनाएं, समझदार बने और एक मानव रहते हुए विवेक के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो पहली चीज, जिस प्यार की हम बात करते हैं इस दुनिया में, ठीक है, और एक बात है परी की कहानी वाली, जिसमें एक राजकुमार आएगा, एक राजकुमारी आएगी और हमारी जो बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं उसे पूरा करेगा। पर परियों की कहानी, राजकुमार राजकुमारी की कहानी और यथार्थ में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो आगे इस चीज़ को हम बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्यार। प्यार इस दुनिया में हर व्यक्ति का अलग अलग परिभाषा है। कोई कहता है प्यार का मतलब सामने वाले को बस देखते रहो, उसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ठीक है। तो प्यार में जो हम ज़रूरत को देखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कहते हैं कि यह पूरी नहीं हुई तो मेरा प्यार असफल हुआ और यह पूरी हुई तो मेरा प्यार सफल हुआ। तो अगर आपने किसी को पहली बार देखा और वह व्यक्ति आपको पसंद आ गया तो क्या यह प्यार है? आपने उसको जाना ही नहीं, आपने उसको समझा ही नहीं, आप उससे मिले ही नहीं, आपने उसका व्यक्तित्व व्यवहार जाना ही नहीं, आपने एक बारगी इंटेंस इमोशंस में उससे एक्सपेक्टेशन रख ली कि अरे यार यही व्यक्ति हमारा प्यार है, यही लड़की मेरा प्यार है, यही मेरा या लड़का मेरा प्यार है। नहीं, पहले तो हमें किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा रखने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी अपेक्षा ही जो होती है जो हमें दुख देती है और जिसके लिए हम दूसरे पर आरोप करते हैं और ब्लेम करते हैं कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा, उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है। तो व्यवहारिक रहें, सामने वाले को समझें और उसके अपीयरेंस, उसके रिसोर्सेस, उसके प्रॉस्पेरिटी पे न जाते हुए उस व्यक्ति को जाने और अपनी जो आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशन है उसे जाने। जब आप उसे जान जाएंगे और जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को जानते होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही है। क्या आप उसे अप्रोच करेंगे और क्या आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आपका बहुमूल्य समय नष्ट तो नहीं होगा, आपको नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता कि हमने किसी से कहा प्यार करो प्यार करो, शादी के बाद कि भाई शादी कर लो प्यार हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, अरे अभी ये सब प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ो,
शादी कर लेंगे, शादी के बाद प्यार होता है। तो पहली चीज़, प्यार को समझिए कि हमने दूसरों को प्रेम अर्पित किया, दिया। अब वह व्यक्ति भी हमने जिस भाव में, जिस ईमानदारी के साथ अपने पक्ष को, अपने भाव को, अपने विचारों को उसके समक्ष रखा, क्या वह व्यक्ति भी हमारे इस पक्ष को उसी तरीके से स्वीकार करता है? अगर वह उस तरीके से स्वीकार कर रहा है ईमानदारी से, जो आपने खुद को वहाँ सामने रखा उसके, और वैसे ही वह एक्सेप्ट कर रहा है और सामने अपने आप को आपके सामने रख रहा है, तो फिर आप आगे एक दूसरे के इजाज़त के बाद आगे बढ़ें, समझें, जानें क्या आप दोनों के व्यू मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। इन सभी को जानने समझने के बाद आप हर एक कदम आगे बढ़ाएं और यह देखें कि यह जो हम दोनों लोगों के बीच में प्रेम की जो प्रेम पनप रहा है, जो प्रेम को हमने प्रारंभ किया है या प्रारंभ करने से पहले आप यह देखें कि क्या इसे आपकी संस्कृति, आपका परिवार या समाज भी स्वीकार पाएगा। क्योंकि शुरुआत में तो हम इस चीज़ों को नहीं सोचते हैं, और जब हम इस चीज़ में घुस जाते हैं, फिर बाद में जब यह सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक चीज़ें एक बारगी हमारे ऊपर आती हैं, तो हम गिव अप कर लेते हैं। तो अगर आप पहले से यह सभी चीज़ें जान लेंगे, फिर किसी के साथ प्रेम संबंध में उतरेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ, यह व्यक्ति के साथ हम चल सकते हैं, इसे हमारा परिवार और समाज, रिश्तेदार में स्वीकार्यता मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो बाद में आप दोनों अलग हो जाएंगे और आप लोगों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि भाई किसी के भी साथ हम अगर थोड़ा सा समय बिता लें तो उसके दूर जाने से हमें तकलीफ़ तो होती है, पर अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमें दूसरे से शुरुआती दौर पे अलग नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है व्यवहारिकता से इस चीज़ को चालू करके आगे बढ़ाने में हमारा आत्मनिर्भर होना। हम आत्मनिर्भर होंगे तभी तो सामने वाले के साथ जो जीवन में अपन करने की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे पूर्ण कर पाएंगे और साथ में चल पाएंगे। ठीक है। अगर हम व्यवहारिकता में इस चीज़ को नहीं कर रहे और हमने कहा अरे देखा जाएगा बाद में, तो फिर जब जिम्मेदारियां आती हैं तब आदमी उस जिम्मेदारी को, उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाता है और गिव अप कर लेता है। तो और यह दोनों तरफ से है। इसलिए अगर हम हर एक पक्ष को, चीज़ों को समझ लेंगे और प्रेम संबंध में उतरेंगे, तो हमें जो हमारे मुताबिक आउटपुट का अपेक्षा थी वह हमें मिलेगा। पर अगर हम बिना जाने समझे कूद जाएंगे मैदान में बिना तैयारी के, तो नॉर्मल सी बात है, हम युद्ध में धराशायी हो जाएंगे और चुनौतियों से हार जाएंगे। तो हमें चीज़ों को समझना है, तैयार होना है, और जब समझ लें, तैयार हो जाएं, सब जान लें, फिर उसमें अपना एफर्ट डालना है और आगे फिर बढ़ जाना है। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़, अब किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे आके अप्रोच किया, मेरे पास सब कुछ है, मेरा पेरेंट्स अच्छा है, मेरे पास जॉब है, पैसा है, ठीक है, मैं हर एक चीज़ से सक्षम हूँ। तो सामने वाले ने मुझे प्रपोज़ किया। अब मैं बताओ क्या करूँ, उसे हाँ करूँ या ना करूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो पहले बताया कि आपको यह देखना है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वह किस लिए आया है। क्योंकि देखिए, प्रेम का मतलब
आज आदमी आपसे कह रहा है शब्दों से कि वह प्रेम करता है, तो वह प्रेम आपसे मानसिक वाला चाहता है, शारीरिक चाहता है, भावनात्मक चाहता है या आर्थिक चाहता है? वह या ज़रूरत वाला प्रेम चाहता है या फिर वह आपसे प्रेम करता है? मतलब आपका अपीयरेंस, आपकी चीज़ें आज हैं या कल नहीं है, या इसमें कुछ भी कमी आती है, वह व्यक्ति आपके साथ ईमानदारी से कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। तो अगर ऐसा व्यवहार और व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसे स्वीकार करें। और अगर आपको लगे कि नहीं, यह चीज़ नहीं है, तो आप अस्वीकार करें, पर सामने वाले को क्या अपमानित न करके बड़े सम्मान के साथ उसके प्रस्ताव को आप अस्वीकार करें कि भाई हमारा आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी को नीचे गिरा के नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक एक्शन हमें रिटर्न मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम ये कर्म करके फ्यूचर में आगे बढ़ गए, तो हमारा गलत कर्म हमें भविष्य में भी किसी न किसी रूप में आ जाएगा सीख देखने के लिए। इसलिए हमें अपने हर एक एक्शन को, अपने हर एक बिहेवियर को करने से पहले सोचना है कि हमारा कर्म ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अच्छा होगा तो साथ में अच्छी सीख और इम्प्रूवमेंट देगा, ख़राब होगा तो ख़राब के साथ आपको सीख देगा, और जिसमें आपको पछतावा भी होगा। आप चीज़ों से भागेंगे, डरेंगे स्वीकारने से, क्योंकि आप ये सोचेंगे नहीं कि आपने ये कर्म किया है। तो हर एक चीज़ को करने से पहले सोचें, ठीक है? तो प्रेम मतलब सामने वाले को समझें, जानें कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह ईमानदार है, वह नेचुरल है या वह दिखावे वाला है। ठीक है, इस सब चीज़ों को जानने के बाद जब आप फैसला लेंगे तो आप एक सही चुनाव कर पाएंगे और अपने समय, पैसे और किसी भी चीज़ का नुकसान करने से बच जाएंगे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।